हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब हमारे मास्टरमाइंड मार्केट ट्रेडर बड़े ही होंगे। तो जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार था कि सर इंट्राडे सेटअप, इंट्राडे में कैसे एंट्री करें, क्योंकि सप्लाई डिमांड तो होती है, वो हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर को पूरा यूज़ करते हैं। इंटरनल उसको छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें हम लोग को बायस और हर सारी चीज़ें एक एक चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसका इजी सेटअप हम लोग लेके आए, इंट्राडे सेटअप, जिसको आईसीटी का ही एक सेटअप यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन फिबोनाची के जो लेवल होते हैं उसको। तो जस्ट बैक टू वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका चार्ट, तो गोल्ड का चार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं क्या है। तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैग्नेट, यूज़ कर रहे हैं क्या। देखिए मार्केट क्या करता है। मार्केट ऐसे लो लो बनाता है, ठीक है। अब इस मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे मैं इतना सिंपल नहीं होता, इसको थोड़ा मार्केट यहाँ से अब जाने की कोशिश करता है। ऐसे ही मार्केट हम लोग ऐसा सिंपल सा हम लोग सीखते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो लोग उसी को यूज़ करते हैं जैसा मार्केट में होता है, एक एज अ मॉडल। मार्केट ऐसे चल रहा है, ऊपर एक हैंड किया, डाउन आया, फिर ऊपर हैंड किया ऐसे, या कुछ डॉट किया, डाउन आया। मार्केट ऐसा कुछ हम लोग के साथ वर्क करता है। फिर क्या करता है मार्केट, लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद मार्केट यहाँ पे ऐसा आता है, फिर ऐसे अब जाने की कोशिश करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट का जो बेसिक डेप्थ नॉलेज जिसको बोल सकते हैं, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ कहाँ पे करना है, तो सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, एक एक्युमुलेशन और एक मैनिपुलेशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक्युमुलेशन हुआ है। इसको यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसमें लिक्विडिटी शिफ्ट किया है अच्छा खासा, आईडीएम भी हुआ, और मान लीजिए यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी छोटे टाइम फ्रेम में हो चुका है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में भी हो चुका, मैं ये भी बोल देता हूँ। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, एक्युमुलेशन किया है, ये से डिनोट कर दिए एक्युमुलेशन हुआ है। मार्केट यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर रिटेलर आए, या यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज की गई जिसने सेल किया था, दोनों को व्यू ले सकते हैं। मार्केट क्या करता है, फिर इन सारे जो भी रिटेलर यहाँ पे एंट्री किए थे, मार्केट उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करता है तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। यहाँ पे सबको लिक्विडेट कर देता है, जो भी रिटेलर्स आए थे उनको लिक्विडेट कर देता है। और फिर मार्केट इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेस कहते हैं। ये जो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जब कोई रिटेलर सही जगह पे, यानी कि मार्केट यहाँ पे रिटेलर बहुत सही जगह पे एंट्री ले लिया था, मार्केट क्या करता है, फिर उसको लिक्विडेट करता है, क्योंकि ये अर्ली एंट्री ले लिया होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिक्स जो पीछे का डेप्थ नॉलेज, यानी कि यहाँ पे होता है, मैं उस नॉलेज को पहले शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देख, यहाँ पे क्या होता है, जब लास्ट बार हम लोग जब देखते हैं रिवर्सल यानी कि होने से पहले, तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं, वो लोग थोड़े से, आप बोल सकते हैं थोड़ी सी लिक्विडिटी जनरेट करते हैं वहाँ पे, और चेक करते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है डाउन का। फिर वो सारी पोजीशन लिक्विडेट करते हैं। अगर अच्छा उनको समझ में आ जाता है क्लियर स्ट्रक्चर, हेज फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बोल सकते हैं, तो मैनिपुलेशन लाइक वो क्रिएट करते हैं। उनकी एक पोजीशन यहाँ पे डाउन की चल रही होती है, और वो सारे लिक्विडेट करते हैं, और वो क्या करते हैं, बाई ऑन डिप, जो उनका काम होता है। इंस्टीट्यूशन हो गया, एज फंड मैनेजर हो गया, तो वो बाई ऑन डिप करते हैं, और फिर मार्केट को एक साइड रोल कराते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी क्या है, ये तो हो गया एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम लोगों को कहाँ एंट्री करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें, ये भी डाउट आ रहे होंगे आपको। तो 1 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे यहाँ पे, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पे हम लोग एक्विलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सीख चुके थे, उसका बियॉन्ड द डेप्थ नॉलेज देख चुके थे। अब हम लोग को यूज़ करना है इसको कैसे ट्रेड करना है, तो इसको हटा देते हैं। अब जो भी सारी चीज़ें थी इसकी हम लोग सीख चुके हैं, तो इसको अपन क्लियर करते हैं। चार्ट चार्ट ही क्लियर कर देते हैं। रिमूव 22 ड्राइंग, ठीक है। चार्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे अब हम लोग को यूज़ कैसे करना है मार्केट। यहाँ पे ऐसे है, देखिए सारी चीज़ें एक ही बार समझा रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ मार्केट में स्ट्रक्चर है, और फिर मार्केट यहाँ से अप जाता है, यानी कि चेंज कर देते हैं कलर। अब इसको ले चलते हैं अप, ठीक है, ये हो गया। अब इसको चलते हैं अप ले जाते हैं, ऐसा कुछ पूरा होगा। तो हम लोग को जो लास्ट स्विंग होता है, यानी कि हम लोग को फिबोनाची का ये स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए, ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं जो लास्ट स्विंग होता है, जिसे मैनिपुलेशन लैग बोलते हैं, जो हम लोगों ने अभी डिटेल में डिस्कस किया था, उस पे अप्लाई करते हैं। तो ये जब अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले माइनर रिवर्सल जोन 2.5 का लेवल, फिर हम लोग देखते हैं 4.5, इसको सिल्वर जोन और गोल्डन जोन जो भी बोलते हैं, सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे माइनर और मेजर रिवर्सल इसको बोलते हैं। ये हो गया कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करना है। और बहुत सारी चीज़ें आपको ये भी हिडन रहते हैं, ये हर बार ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में क्या होता है, पूरी डेप्थ में नॉलेज आएगी, क्योंकि ये डाउट जो छूट जाते हैं, जैसे हाई लो कब यूज़ करना है, कब लाइन चार्ट पे ड्रा करना है। तो लाइन चार्ट पे ड्रा नहीं होता हमेशा, हमेशा कैंडलस्टिक चार्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें भी जब दो कैंडल की ओपन क्लोज सेम हो जाती हैं, जो लिक्विडेट करता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग पे यूज़ करते हैं। ये इन डेप्थ नॉलेज थी, जिससे आपका लेवल पिन पॉइंट आए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब दिखाते हैं आपको क्या होता है, मार्केट ऐसे ही डाउन हो रहा होता है, ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर मान लीजिए, ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो इस जगह पे इसको थोड़ा हटा देते हैं एक बार फिर से, क्लियर करके अच्छे समझाएंगे। इसको हटा देते हैं फिर से, थोड़ा हम लोग को जगह चाहिए, इसको भी हटा देते हैं, इसको नहीं हटाते हैं, चलिए इसको समझाना है। तो हम लोग थोड़ा साइड जगह ले लेते हैं, अब यहाँ पे समझाते हैं। सेम चीज़, दोनों चीज़ एक जगह पे होंगी तो क्लियर रहेगा। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। सेम टू कॉपी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज होता है, वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, जब कभी क्या होता है, जो हम लोग का मैनिपुलेशन लेग होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि जो राइट स्विंग होता है और जो लेफ्ट स्विंग होता है, यानी कि जो ये स्विंग है, यानी कि ये छोटा स्विंग था, यहाँ पे ये जब बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो लेफ्ट और राइट, यानी कि ये हम लोग मान लीजिए ये मिडिल लाइन हुई है, इसके लेफ्ट और राइट में जो छोटा स्विंग होता है हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेशन लेग को हम लोग इस साइड वाले को यूज़ करेंगे, इस स्विंग को यूज़ करेंगे, यानी कि हम लोग अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस बार हम लोग इसको यहाँ से यूज़ करेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट यूज़ कर रहे थे, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट का यूज़ कर रहे हैं। सेम का ऑफसेट यहाँ भी लगाएंगे 2.5 और 4 का जो लेवल था। कैसा लगा इतना, ये हम लोग का था कैसे यूज़ करना है, हमारी सेटिंग थी उसको यूज़ कैसे करना है।
और लाइव प्रैक्टिकल दिखाते हैं। सबसे लास्ट में रहेगा इसका एंट्री मॉड्यूल, यानी कि एंट्री मॉड्यूल इसका अभी डेप्थ में इसे ट्रीट करते हैं इन डेप्थ, यानी कि किसी ने नहीं सिखाया होगा, वो चीज़ आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं, ये तो हो गया सेटअप, प्रैक्टिस करेंगे। अब चलिए छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। जैसे ये रहा आपका, कहीं भी यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए ये वाला कौन सा सेटअप है, सेकेंड वाला, यानी कि ये जो स्विंग था और ये जो स्विंग है, इसमें कौन सा छोटा है, वर्टिकल लाइन खींच दी, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, राइट वाला छोटा है तो हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, राइट वाले पे यूज़ करेंगे। लेकिन जब कभी दोनों बराबर हो तो हम लोग क्या करते हैं, तब तब दोनों को यूज़ करते हैं। तो उसमें तो क्या नहीं, जब दोनों सेम है तो क्या ही बराबर ही है। मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है। ये ये यूज़ किया, क्लियर करते हैं और अच्छा। ओके, ये देखिए गलत लगा दिया था हमने, इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा और ऊपर, इसको यहाँ से करना पड़ेगा ऊपर, अब आया सही से। देखिए पिन पॉइंट लाएंगे तो एक्यूरेसी आपको बढ़िया मिलेगी, बेटर मिलेगी आपको हर बार। लेकिन अगर आप इसको सही से यूज़ नहीं करेंगे तो आपको एक्यूरेसी लो मिलेगी। तो ये आपने यूज़ किया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सीखना है। तो वो आपको सिखा रहे हैं तो ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये रहा हमारा चार्ट। तो इसमें हम लोग जब 2.5 का ये जो लेवल था, इसको हम लोगों ने ड्रा किया। देखिए 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 आप बस देखिए, देखिए देखिए। क्या समझे, इसको ऐसे यूज़ करते हैं। अब यहीं पे अगर मैं इसको सप्लाई डिमांड से सॉल्व करके दिखाऊं, वो ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस होगी वो सॉल्व कर सकता है। जिसको सप्लाई डिमांड, उसके लिए बहुत इजी लेवल था कि सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं आपको हर लेक्चर में थोड़ा उसका। आपकी ये टोटल लेंथ रहेगी, जो नेक्स्ट मूव आएगा वो इसका जो आएगा वो यहाँ से इसका इतना मूव आएगा, जहाँ भी होगा तो इतना बड़ा मूव आएगा। तो ये लेंथ है, आप इसको मेजर कर सकते हैं, इसको आप वेरीफाई करिएगा। तो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट ये आपको आगे काम आएगा। चलिए ये टोटल सप्लाई डिमांड थी, एक बहुत हाई टाइम फ्रेम की थी, 15 मिनट पे थी लेकिन बहुत हाई टाइम फ्रेम की थी। ये हो गया देखिए माइनर, और मेजर से देखिए पिन पॉइंट रिवर्सल आया। अभी तो सिर्फ आपको ड्रा करते हैं, आपको ड्रा करके दिखा रहे हैं। इसमें देखिए यूएक्स मॉडल भी यूज़, देखिए यूएक्स मॉडल भी यूज़ होता है कई बार, होता है कि नहीं। तो हम लोग यूएक्स मॉडल नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको यूज़ करना है अच्छे से। वैसे आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा मिसअलाइनमेंट हुआ है, देखिए यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना आप, तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। बड़े टाइम फ्रेम में है तो आप बस देख रहे हैं कि हाँ इतना रिजेक्शन हुआ है। तो उसको ये डेट कौन सी है आपको दिखाते हैं, चलिए। 2 मार्च है, 2 मार्च 5 मिनट में अवेलेबल है। आई थिंक नहीं होगा डेटा 2 मार्च का।
नहीं है, चलिए कोई नहीं, 15 मिनट पे आपको दिखाते हैं। समझिएगा आप, देखिए कितना रिवर्सल मिला आपको। ये मूव जो आपको छोटा जो लगता है यहाँ से यहाँ तक 71.71 छोटा मत है, छोटा नहीं है ये, बहुत अच्छा रिवर्सल है। देखिए 157 बहुत इनफ है। और ये क्या हुआ, अब जिसको पता था वो यहाँ पे एक्स मॉडल लगा के अच्छा खासा यूज़ कर सकता था लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं है, वहाँ भी बता रहे हैं अभी हम लोग का सिर्फ 244। इसको 8 मॉडल से भी हम लोग देख सकते हैं, इसकी एंट्री कहाँ तक जा सकता है। इसको 8 मॉडल से देखते हैं, क्या ये 8 मॉडल तक। चलिए 8 मॉडल अभी नहीं आपको समझाएंगे, अभी आपको यही सिल्वर बुलेट वाले यही रखते हैं। चलिए फिर देखते हैं एक्विजिशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए गोल्ड में हो गया, अब चलते हैं आपको रिसेंट का दिखाते हैं इस पे। हाँ ये कॉमेक्स देखिए, इसमें NYMX का है जो है, ये यूज़ करना है। फ्यूचर का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है यूएस ऑयल का, क्रूड ऑयल का, वो यहीं दिखता है। तो ये हम लोग को यूज़ करना है। बहुत लोग क्या करते हैं अपने ब्रोकर को यूज़ करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन ये आपको नहीं यूज़ करना। ये बेसिकली जो मेन है जिस पे आपको देखना चाहिए वो ये चीज़ है, क्योंकि ये फ्यूचर के सारे रोल ओवर दिखाता है करंट के। तो हम लोग को ये यूज़ करना है। अब क्या करना है, एक्सप्लेनेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या करना है ये देखते हैं। चार्ट क्या हुआ यहाँ पे, ये है एक्सप्लेनेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए इसमें क्या हुआ, बहुत अच्छी सेलिंग थी, तो हम लोग को 2.5 पे रिवर्सल नहीं मिला, माइनर रिवर्सल। तो हम लोग को डायरेक्ट 4 के लेवल पे अच्छा खासा रिवर्सल दिखा। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे इतना अच्छा खासा रिवर्सल मिला, और आप यहाँ से इतना बड़ा कैप्चर कर सकते थे। इनफ था यार ट्रेड, इतना अच्छा आपको अभी सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको यूज़ करना है। ये अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम, यानी कि आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखाते हैं, चलिए एक एक मूव दिखाते हैं। चलिए आपको ये मूव दिखाते हैं, लास्ट का मूव ये आपका है। रिसेंट का पूरा स्ट्रक्चर सॉल्व कर देते हैं एक दिन का। देखिए ये राइट स्विंग या लेफ्ट स्विंग, कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न है, दोनों लगा दीजिए। ये लगाया कि ये लगाना है, हमने दोनों लगा दिए। कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। इसको हटा दिए, क्योंकि इस साइड पे हम लोग अच्छे से अलाइन कर देते हैं पहले। अच्छे से अलाइन हो गया। हाँ देखिए ये हमारा 2.5 का लेवल, ये हमारा 4 का लेवल मेजर। देखिए अभी तो सिर्फ स्ट्रेटजी का ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। इस पे एंट्री और इसके अंदर इंटरनल कैसे लगाते हैं, एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप के बाद नया नेक्स्ट स्टेप। ये रहेगी एडवांस स्टैंडर्ड डिवीजन। ये तो सिर्फ मैंने स्ट्रेटजी बताई है, लेकिन इस स्टेप के बाद इस स्टेप और इस स्टेप के बाद नया स्टेप, सब स्टैंडर्ड डिवीजन से हो सकता है, वो भी आपको सिखाएंगे। तो ये हम लोगों ने कवर की है बेसिक स्ट्रेटजी कि माइनर और मेजर रिवर्सल कहाँ से पकड़ते हैं। अभी इसका एडवांस पार्ट लेक्चर 2 इंतज़ार करिएगा, बहुत ही जल्द आने वाला है। तो काफ़ी डेप्थ में हम लोग ले गए थे।